तीसरा है उपयुक्त सरसमिकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। अब सरसमिकाएं कैसी होनी चाहिए, देखो यहाँ पास सरसमिका देख लीजिए, सरसमिका हम लिख रहे हैं, ये कह रहा है ए स्क्वायर इस फॉर्म में क्वेश्चन 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा है, और इसका क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारी सरसमिका है। एक सरसमिका क्या होगी, तो ये प्लस की है। दूसरी सरसमिका कैसी होगी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सरसमिका होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरी सरसमिका इसमें जो होना है वो है तीसरी, ध्यान से देखिएगा, तीसरी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस, ये तीन सरसमिकाएं। ठीक, अब तीन सरसमिकाएं की सहायता से इसको हल करते हैं। देखो पहले इस तरह बनाना है, देखो यहाँ 9 दिया हुआ है, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यहाँ 3 लिख लीजिए और एक से ये देख लो सरसमिका का यूज हो रहा है। अब यहाँ प्लस, ये सूत्र का 2 आपको ध्यान देना है, ये 2 लिख लेना, प्लस हो या माइनस। देखो अब हमारा एक के स्थान पर क्या है 3, तो इसको रखते हैं। ठीक, देखो 3 दूना इच्छा दिख रहा है, यहाँ हमारे पास y है, तो अभी देखो यहाँ इस y को यहाँ रख लेते हैं, क्यों अभी दिखाते हैं। देखो यहाँ सिर्फ y है तो y का स्क्वायर, ये b वाला है, ठीक है ना, ये b के स्थान पर है और ये a के स्थान पर। अब देखो अगर इंटू करोगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब देखो ये देखो इस तरह बन गया और प्लस में है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई ये होल स्क्वायर। ठीक, देखो गुणनखंड के रूप में हो गया। चाहे आप इसको ऐसे घात हटा दीजिए, घात आप हटा कर लिखिए, ये 3x प्लस वाई और एक हो जाएगा 3x प्लस वाई, ये आपका आंसर। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों आंसर आपका ये होगा। ठीक है, देख लीजिए, देख के क्लियर कर लो, आपको भी यूज करना है। ठीक, ठीक है, चलिए फिर आप देखते हैं, यहाँ देखिए माइनस वाला, उसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखो 4 को वर्गमूल 2, यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ वाई, ये स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर का वर्गमूल वाई तो होगा, तो यहाँ अब यहाँ ऐसे लगा। अब देखो यहाँ माइनस लगा है, तो हम यहाँ ध्यान न देकर अपने सूत्र पर क्या होना चाहिए 2, तो यहाँ अब यहाँ पास इस वाले 2 के साथ इधर चिन्ह दे देंगे, ये हम माइनस लगा कर 2। अब देखो ये वाला डिजिट लिखना है 2y। अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पास आप 1 लग दीजिए और 1 का यहाँ स्क्वायर बन गया। देखो अब देखो ये अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पास आपका लिख जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पास क्या करोगे, इसका घात हटा दीजिए, तो 2y माइनस 1, यहाँ 2y माइनस, ये हमारा गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ सरसमिका का प्रयोग कहा है, तो आप ऐसे प्रयोग करिए। ठीक है ना, जिस तरह कहेगा उसी तरह लगाना है। देखो अब ये कैसा है,
यहाँ पास एक्स स्क्वायर का होल, यहाँ वाई बटा, चलो अच्छा वाई स्क्वायर बटा यहाँ 100। अब इसको अपने सूत्र के फॉर्म में बनाओ। जैसे ये हमने ये सूत्र देखो बता दिया, ये वाला, और ये इसका हो गया। इसका देखते हैं। अब यहाँ पास एक्स का स्क्वायर, यहाँ वाई बटा 10 का स्क्वायर। अब एक बार क्या है प्लस में, एक बार माइनस। ये देखो, ये आपका गुणनखंड तैयार हो। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। यहाँ कह रहा उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। देखो इस तरह क्वेश्चन का सूत्र क्या होता है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी 3 पद का होल स्क्वायर है, ऐसे रहे। ये सूत्र हमारा सरसमीका कहते हैं। ठीक ना। इसको तोड़ो कैसे, पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर और तीसरे पद का स्क्वायर, प्लस ए बी, दो लिखकर ए बी लिख देंगे। अब यहाँ दो लिखकर बी सी लिख देंगे, और प्लस दो लिखकर ए सी। ठीक, जहां माइनस रहेगा फिर चिन्ह लेकर कर लेना है, हम दिखा देते हैं उसको, सूत्र यही रहेगा। चलिए यहाँ, ठीक, ये सूत्र आपको बहुत ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले स्क्वायर जब करेंगे तब प्रत्येक टर्म को देखो कोई माइनस नहीं रहेगा, सब में प्लस रहेगा। अभी तो ये पूरा प्लस में है इसलिए कोई दिक्कत इस पर नहीं है। ये अब चलिए इसको तोड़ते हैं। देखो यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए उसे। अब यहाँ प्लस लगाओ। तो हमने क्या बताया, दो लिख दो, दो लिखने के बाद इन और ये टर्म को आप उतार दीजिए। देखो दोनों टर्म को, एक्स दो आई, इसके साथ ही एक्स और दो आई प्लस। ठीक, अब यहाँ फिर दो लिखो। अब कौन कौन को लिखो, इनको दोनों, दो वाई और चार जेड। यहाँ दो वाई चार जेड प्लस दो लिखिए। अब किसको लिखो, एक्स और फोर जेड को। यहाँ एक्स लिखिए और यहाँ फोर जेड। अब इसको सरल कर लीजिए। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स ही स्क्वायर रहेगा, दो का चार हो जाएगा और चार का 16 हो जाएगा, 16 जेड स्क्वायर प्लस, देखो दो दूना चार, यहाँ चार एक्स वाई प्लस, देखो चार दूनी आठ, दूना 16, 16 क्या होगा वाई जेड। देख लो यहाँ वाई जेड। अब यहाँ प्लस, अब इस वाले को देखो चार दूना आठ, यहाँ आठ एक्स जेड। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सूत्र आपको आना चाहिए। हमने जो सूत्र बता दिया। चलिए देखो यहाँ माइनस है, कैसे करोगे, तो स्क्वायर पर कोई माइनस नहीं लगाना है, सकल प्लस लगाना है। जहाँ इसको देखो एक दो का स्क्वायर, फिर माइनस, ये जो लिखा है ना इससे घबराओ नहीं, यहाँ सकल प्लस करो जेड में, सकल आप प्लस में दिखाओ। अब यहाँ आप ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान क्या देना, देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस लगाकर दो सूत्र का लिखो, उसके बाद इन टर्म को उतार दो यहाँ। फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस लगाओ, दो लिख दो सूत्र का
और वाई जेड यहाँ पास है। ठीक, अब देखो ये जेड प्लस में है, एक्स प्लस में है, तो यहाँ प्लस लगा दोगे। 2 लिखने के बाद यहाँ कितने एक्स है, 2 एक्स है। यहाँ क्या लिखोगे, 2 एक्स और जेड। ठीक, अब सरल करो। 2 का 4, देखो यहाँ 2 था 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वाई अकेला है तो वाई स्क्वायर रहेगा। जेड अकेला है तो जेड स्क्वायर रहेगा। ठीक, देखो ये माइनस है, 2 दूना 4 एक्स वाई, -4 एक्स वाई, ये -2 वाई जेड, 2 वाई जेड। ठीक, अब देखो 2 दूना 4, 4 एक्स जेड, ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए क्लियर है, ध्यान दीजिए। चलिए इसको देखते हैं। जब भी पहले टर्म में स्क्वायर रहेगा सब पॉजिटिव दिखाई देंगे। देखो यहाँ माइनस को भूल जाया करो, ठीक, स्क्वायर के स्थान पर। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2, ये लिख लो, अच्छा लिखना है। देखो ये हो गया +3 का स्क्वायर +2 जेड का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना चिन्ह को, देखो माइनस में ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 लिखो सूत्र का, और उसके बाद इन 2 एक्स 3 वाई। तो यहाँ पास देखो ये सूत्र का 2 है, सूत्र का 2 है, और इंटू 2 एक्स इंटू 3 वाई। अब देखो प्लस, क्योंकि ये प्लस प्लस होगा, प्लस 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 होगा, 2 लिख दो, फिर इनको दोनों गुणा करा दो। यहाँ 3 वाई और 2 जेड। ठीक, देखो अब यहाँ एक्स एक्स से और जेड में करोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 सूत्र का लिख दो, और इंटू 2 एक्स, देखो 2 एक्स और 2 जेड, 2 जेड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो -2 का क्या होगा, 4 हो जाएगा, वो प्लस में रहेगा स्क्वायर, फिर 3 वाई है तो 9 हो जाएगा, और 2 है जेड तो 2 × 4 जेड स्क्वायर। देखो यहाँ 3 दूना 6 दूनी 12, -12 एक्स वाई। ठीक, 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 12 वाई जेड। ठीक, माइनस देखो इसमें है, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 एक्स जेड, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब लास्ट को देख लो, बहुत ध्यान से देखना है। अब इसको करोगे, देखो यहाँ 3 a का स्क्वायर, अगर माइनस लिखना चाहे लेकिन प्लस तो हो ही जाएगा, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, यहाँ -c का स्क्वायर। अब जब यहाँ करोगे तो देखो माइनस और ये प्लस, ये माइनस का सिंबल होगा, 2 सूत्र का होगा, गुणे 3a हो गया, गुणे 7। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 सूत्र का 7b गुणे c। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आप माइनस लिख दीजिए, 2 यहाँ 3a इंटू। ठीक है, अब देखो इसको जब हल करोगे तोड़ोगे तो क्या होगा, 3 का 9a स्क्वायर, यहाँ माइनस तो है लेकिन स्क्वायर अगर प्लस में रहता है तो 7 × 49b, यहाँ c स्क्वायर। देखो 7 × 3 = 42 -42ab। देखो 7 दूना 14,
14 BC और यहाँ -3 दूना 6 BC। इस प्रकार हमारा ये आंसर, ठीक। देख लीजिए, जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ कन्फर्म कर लीजिएगा, कमेंट पर लिखिए और कैसा वीडियो लग रहा है ये भी लिखिए, ठीक है। कहाँ कमियां हैं वहाँ हम आपको पुनः